अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लिवर क्यों ख़राब होता है। लिवर कोई 2-4 दिन के अंदर ख़राब नहीं होता, इसमें काफ़ी टाइम लगता है जिगर की ख़राबी में। तो उसमें हमें काफ़ी मौक़े मिलते हैं कि हम अभी भी अपने लिवर को बचा लें, लिवर की हम हिफाजत कर लें ताकि लिवर ख़राबी से बच जाए। क्योंकि लिवर ऐसा उज़ू है जो पूरी हमारे बॉडी को और पूरे हमारे सिस्टम को चलाता है। वो कहते हैं ना कि आप मेरे जिगर हो, मेरे जिगरी यार हो। इसका मतलब ये है कि पूरे जितने भी हमारे आज़ा हैं, सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो लिवर को है, जिगर को है। जब आपका लिवर दुरुस्त काम कर रहा है तो यकीनी बात है कि आपके दूसरे आज़ा भी ठीक तरह से काम सरअंजाम दे रहे होंगे। मसलन दिल का आपको कोई मसला नहीं होगा, दिमाग का आपको कोई मसला नहीं होगा, मैदे का कोई मसला नहीं होगा, आपको फेफड़ों का कोई मसला नहीं होगा, आपको तिली का कोई मसला नहीं होगा, आपको लबलबे का कोई मसला नहीं होगा, आपको मैदे का कोई मसला नहीं होगा। यानी बुनियादी जो हमारा उज़ू है वो लिवर है, उसी से बाकी आज़ा जो है वो रिलेटिव हैं। और आप देखेंगे कि जब भी लिवर ख़राब होता है तो उसमें फिर लाजमी बात होती है कि दूसरे आज़ा भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। दिमाग के अंदर ख़राबी आ जाती है, दिल के अंदर ख़राबी आ जाती है, मैदा ख़राब हो जाता है, फिर गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ जो है वो फिर मरहलों के अंदर ये आज़ा जो है वो आपके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो फोकस है हमारा वो लिवर होना चाहिए, लिवर को एक्टिव रखना चाहिए, लिवर को आपने जो है वो दुरुस्त रखना ज़रूरी है। अब लिवर जो है वो ख़राब कैसे होता है, किन चीज़ों से ख़राब होता है। आप किसी हकीम के पास जाएंगे तो वो आपकी नब्ज़ देखकर वो कहेगा कि आपके जिगर पे गर्मी हो गई है, आपके मैदे के ऊपर गर्मी हो गई है। मैं कहता हूं कि इस दौर का ये सबसे बड़ा झूठ है। हकीमों को मैं कहूँगा कि वो अताई हकीम है। फिर डॉक्टरों के पास जाएंगे, वो कहेंगे भाई SGPT आपकी बढ़ी हुई है। रिपोर्ट आप जब करवाएंगे, LFT करवाएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट जब आप करवाएंगे तो उसमें SGPT बढ़ी होती है। वो कहेंगे भाई आपके जिगर पे गर्मी हो गई है। मैं हैरान होता हूँ कि जो हरारत पैदा करने वाली चीज़ें हैं, मैं नाम लूँगा आगे चल के, कि वो आपने खाई नहीं है तो लिवर पे गर्मी कैसे हो गई। और नासमझी के अंदर आप लोग भी कह देते हैं कि मेरे मैदे में ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे जिगर पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। भाई, जिसको आप गर्मी समझते हैं ये गर्मी नहीं है। ये क्या होता है दरअसल, आप लोग जो खाते हैं चीज़ें, फास्ट फूड खाते हैं, समोसे आपने खा लिए, बर्गर आपने खा लिए, पिज़्ज़ा आपने खा लिया, टिक्का बोटी आपने खा ली, चरगा आपने खा लिया, मलाई बोटी आपने खा ली, आपने बड़ा गोश्त खा लिया, आपने चावलों की ज़्यादा कसरत कर ली। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है
वो खुश्क है, गर्म नहीं है, खुश्क है। गर्म और चीज़ होती है जिसमें हरारत होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, जो हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत को जो है उसको मजबूत करती हैं। वो गर्म चीज़ें क्या हैं? ड्राई फ्रूट्स। कितने आप में से लोग हैं जो ड्राई फ्रूट कसरत से खाते हैं? साल में कोई एक मरतबा सर्दियों में खा लिया तो खा लिया। खजूर, कितने लोग हैं रमज़ान के अंदर भी आप देखेंगे कि वो अफ्तारी के टाइम पे सिर्फ एक खजूर उठा लेंगे कि भाई क्यों, एक क्यों उठा रहे हैं, पेट भर के खाएं। नहीं जी नहीं, खजूर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अरबों को आप देख लें, वो पेट भर के खाते हैं। उनके मर्द, उनकी औरतें, उनके बच्चे पेट भर के खजूरें खाते हैं, वो तो बीमार नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा को देख लें, उनकी ग़िज़ा क्या थी? ये खजूर थी, पेट भर के खाते थे। और इसके अंदर यकीन करें कि अल्लाह ने इतनी ग़िज़ाइयत रखी है, इतनी ताकत रखी है, इस जैसी और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हम उसको नहीं खाते, डर डर के खाते, अगर खाते भी हैं तो डर डर के खाते हैं। फिर शहद, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शिफा है, और दुनिया भर के डॉक्टर, दुनिया भर की जो है तरीका इलाज, वो सारे मुतफिक हैं कि शहद के अंदर जो अल्लाह ने ताकत रखी किसी चीज़ में नहीं रखी। फिर देसी मुर्गी है, फिर उबले हुए अंडे हैं, फिर बकरे का गोश्त है, फिर आम है, फिर अंगूर हैं। ये चीज़ें हैं गर्म, ये चीज़ें हैं हरारत पैदा करने वाली, ये चीज़ें हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली। अब ये चीज़ें तो आप खाते नहीं हैं और आपके जिगर पे वैसे ही गर्मी हो गई। और जो बेड़ा गर्क हो रहा है जिन चीज़ों से, उनको आप मुसलसल खा रहे हैं। तो जो जिगर खराब होता है वो इन चीज़ों से होता है, फास्ट फूड और बादी चीज़ें, तुर्श चीज़ें, खट्टी चीज़ें। इनसे क्या होता है कि तुर्शी बनती है, एसिड बनता है। एसिड जो है जिगर को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गला देता है, वो गल जाता है। और इसी से फिर जब आप डालडा बनास्पति घी खाते हैं, उससे फिर ये कि चर्बी बनती है, उससे फिर कोलेस्ट्रॉल बनता है, उससे फिर ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। वो जो चर्बी जो है वो जिगर पे चढ़ती है, और फिर उससे क्या होता है कि पहला स्टेज बनता है जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे, जब आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फिर जो है वो जिगर पे फैट आ जाता है, चर्बी आ जाती है, उसको कहते हैं कि फैटी लिवर हो गया। ये है पहला स्टेज जिससे जिगर की खराबी की इब्तिदा होती है। उसके बाद दूसरा स्टेज क्या होता है, फिर जिगर पे आहिस्ता आहिस्ता सोजिश बनने लगती है, और उससे बनता है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। ये आगाज होता है लिवर की खराबी का, ये दूसरा स्टेज है। और उसके बाद फिर लिवर जो है वो सिरोसिस हो जाता है, और फिर उसके बाद लिवर जो है बाज़ औक़ात जो है वो कैंसर बन जाता है। वो लिवर सुकड़ के छोटा हो जाता है, उसको कहते हैं कि लिवर कैंसर हो गया, सिरोसिस हो गया। तो इस तरह स्टेज बाय स्टेज जो है वो लिवर खराब होता है, और उसकी खराबी की जो वजह है, खराबी की जो असबाब हैं, उसमें सबसे सरफहरिस्त आपकी ग़िज़ा है। जो मुसलसल आप चीज़ें खा रहे हैं वो है, नाम ले लेता हूं, दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, बड़ा गोश्त, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड की तमाम तर चीज़ें जो मैंने बताई हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, टिक्का बोटी, टिक्का और शवारमा वगैरह, इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो है वो जिगर को ख़राब कर रहे हैं। उसी से ही फैट बनता है, उसी से फिर हेपाटाइटिस आ जाता है, हेपाटाइटिस के बाद फिर लिवर सिरोसिस आ जाता है, लिवर सिरोसिस के बाद फिर लिवर कैंसर हो जाता है। ये स्टेज बाय स्टेज जो है आगे मामला बढ़ता जाता है। अब उसकी अलामात क्या बनती हैं, अगर आप टेस्ट करवाएं तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर टेस्ट के बगैर आप चाहते हैं कि हमें अलामात का पता चल जाए कि हमारा लिवर जो है वो खराबी हो रही है, तो उसमें सबसे पहली खराबी आपका मैदा जो है वो काम करना छोड़ देगा। मैदा जो है वो खराब हो जाएगा। उसमें अलामात क्या होंगी, भूख लगना बंद हो जाएगी। मैदा आपका, जब आप खाना खाएंगे तो ये सीना जो है आपका जलने लगेगा,
अब यहाँ पर भी गलतफहमी ये होती है कि जब सीना आपका जल रहा है खाना खाते ही, तो कहते हैं कि ये मैदे में गर्मी हो गई है, घबराहट हो रही होती है, मैदे में गर्मी हो गई। नहीं भाई, ये गर्मी नहीं होती, ये दरअसल खाना आपने जो खाया है, मैदा आपका हजम नहीं कर रहा, जिगर आपका सुस्त हो गया है, खाना वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो वहीं पर ही जो है वो इस वजह से जलन हो रही है। तो ये मैदे की जो खराबी है, इसका ताल्लुक भी जो है वो लिवर के साथ है। जब मैदा आपका खराब हो रहा है तो समझें कि आपका लिवर भी जो है वो खराब हो रहा है, और ये वक्त होता है कि आप अपने मैदे को दुरुस्त करेंगे, आप मैदे को एक्टिव करेंगे तो लिवर भी एक्टिव होगा और ये खराबी से बच जाएगा। वरना क्या होता है कि हम जो है वो मेडिकल के अंदर एच पायलोरी ढूंढते रहते हैं, उसका वायरस ढूंढते रहते हैं, वो वायरस तो अनएक्टिव हो जाता है रिपोर्ट के अंदर, लेकिन आपका मैदा कभी दुरुस्त नहीं होता। इधर उधर की जो है वो राइजिक जो है वो ले लेते हैं, और वो 20-20 साल से 15-15 साल से हम उसी को लेते लेते अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। या फिर एंटीबायोटिक ले लेते हैं, उससे भी आपका मैदा, आपका जिगर जो है वो खराब हो जाता है। पहली निशानी ये कि आपका मैदा खराब हो जाएगा। दूसरी निशानी ये होगी कि हाथ पांव जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, आपके हाथ पांव के अंदर जलन होने लगेगी। इससे आप समझ लें कि आपका लिवर जो है वो फैटी हो चुका है या हेपेटाइटिस होने लगी है। तो उस वक्त भी इलाज अगर दुरुस्त करवाएंगे तो हो सकता है। उसके बाद लिवर पे जो है वो सोजिश होगी, फिर लिवर के अंदर जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह स्टेज बाय स्टेज जो है वो अलामात जो है वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब हम संभलते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा हमारे साथ मसला बन जाता है, फिर हम जाके टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो याद रखें, लिवर का इलाज मुमकिन है। लिवर बिल्कुल एक्टिव हो सकता है, बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है जब आपका लिवर फैटी हो, उस वक्त भी आपका इलाज हो सकता है। लिवर जब आपके हेपेटाइटिस हो, उस वक्त भी लिवर का इलाज हो सकता है। लिवर सिरोसिस के अंदर हो, उस वक्त भी आपका इलाज हो सकता है। लिवर कैंसर हो जाए तब भी आपका इलाज हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जब इंतहाई सूरत लिवर कैंसर हो जाए तो स्टेज 1 के अंदर हो, 2 के अंदर हो। जब ये 4th स्टेज में चला जाता है, लास्ट स्टेज में चला जाता है, मतलब ये कि लिवर से अब बीमारी जो है वो बाहर निकल कर दूसरे अज़ा को जो है वो खराब कर रही है, उस वक़्त फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और उस वक़्त आंखें खुलती हैं, उस वक़्त जो है जब वो एलोपैथी जब जवाब दे देते हैं डॉक्टर कि नहीं भाई अब इसका इलाज दुनिया के अंदर कहीं पर भी नहीं है, फिर वो हमारे पास आते हैं और उस वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो लिवर को एक्टिव रखें, और लिवर को एक्टिव रखने के लिए आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करें। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ताकत वाली चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, शहद का इस्तेमाल करें, और देसी मुर्गी का इस्तेमाल करें, बकरे के गोश्त का इस्तेमाल करें, मूली का इस्तेमाल करें, और इस तरह अंगूर और आम का इस्तेमाल करें, खरबूजे का इस्तेमाल करें, काले चने जो है वो शोरबे वाले वो बना कर इस्तेमाल करें, और लहसुन का इस्तेमाल करें, आप कलौंजी का इस्तेमाल करें, आप मेथी दाने का इस्तेमाल करें। आप लहसुन, कलौंजी और मेथी दाना को तीनों को मिक्स करके और उसमें शहद डाल के आप जार के अंदर महफूज रख लें। 1 चम्मच आप निहार में इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कभी आपका लिवर जो है वो ख़राब नहीं होगा। बात मेरी उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि लिवर जो ख़राब होता है गर्मी की वजह से नहीं होता, बल्कि तुर्शी से ख़राब होता है। जब जिस्म के अंदर सौदा की ज़्यादती हो जाती है, जब जिस्म के अंदर जो है वो एसिड की ज़्यादती हो जाती है, जब जिस्म के अंदर बादीपन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जब उज़लाती आसाबी तहरीक जो है वो शिद्दत के अंदर आ जाती है, तब जो है ये मामला बनता है कि लिवर आपका ख़राब होने लग जाता है। तो इसको दुरुस्त समझने की ज़रूरत है। अताई डॉक्टरों, अताई हकीमों के पीछे ना चलें, अपना दुरुस्त इलाज करवाएं और अपने आप को फिट रखेंगे। तो जब लिवर आपका ठीक रहेगा तो इंशाल्लाह कभी आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई आपको मसला नहीं होगा। जिनकी उम्रें बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं,
उनका क्या होता है कि लिवर उनका ठीक तरह से काम कर रहा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।